देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। केतु पट अंचल सदृश है उड़ रहे। केतु पट अंचल सदृश है उड़ रहे। कनक कलशों पर अमर द्रग जुड़ रहे। वाह, स्वर्ग तुल्य। कितनी सुंदर है यह साकेत नगरी। इंद्रधनुषाकार तोरण कितने आकर्षक लग रहे हैं। दीर्घ छज्जों पर विविध प्रकार की फली फूली बेलें कैसे सौंदर्य के गागर से भरी मन को मोह रही है। देव दंपति अट्ट देख सरहाते, उतर कर विश्राम करना चाहते। सज्जनों, इस पावन नगरी की स्वर्ग से तुलना हो यह उचित भी है और अनुचित भी, क्योंकि स्वर्ग से उतरी माँ गंगा तो मरों को पार उतारती है, परंतु साकेत की धरा को अपनी कलकल से आलोड़ित करती सरयू नदी तो जीवितों को भी तारती है। प्रभु श्री राम की इस नगरी को मेरा बारंबार प्रणाम। और मेरा प्रणाम अयोध्यापति महाराज दशरथ को, जिन्होंने श्री राम अभिषेक का सुखद निर्णय लिया। पुत्र रूपी चार फल पाए यही, रूप को अब और कुछ पाना नहीं। बस यही संकल्प पूर्ण एक हो, शीघ्र ही श्री राम का अभिषेक हो। चिड़ियों की चहचहाहट संग पूर्व दिशा का द्वार खुल गया। गगन के सागर में आलोक का उठा ज्वार जैसे चारों ओर सुखमय वर्षा करने को तत्पर है। अरे, अरुण पट पहने अपने ही आह्लाद में डूबी कौन बाला है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे उषा ही साक्षात धरती पर आ गई हो। उस अद्भुत शिल्पी का कितना अद्वितीय शिल्प है। कमल सी कोमल कनक लतिका, मोतियों से चमचमाते दांत, हीरों में नीलम जड़ी की दो बड़ी बड़ी आंखें, जिधर देखती है सौंदर्य की लहरें बिखर जाती हैं। मंदिर आस्था कौन यह देवी भला? किस कृति के अर्थ है इसकी कला? स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला, नाम है इसका उचित ही उर्मिला। अरे बोल रहे हो, तू मुझे देख मौन क्यों हो गया? हे सुभाषी, अभी तो तू बज रही बांसुरी से निकल रहे मधुर संगीत का कितना सुंदर अनुकरण कर रहा था। बोल ऋषभ, बोल। यह शुभ तो तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। मैं कुछ बोल सकता हूँ प्लीज? आर्यपुत्र, आप जाग गए? नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाढ़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ यह शुभ मौन है। सोचता है यह
अन्य सुख कौन है? लगता है आर्यपुत्र अभी भी कोई स्वप्न ही देख रहे हैं। इतने सुंदर स्वप्न जागते हुए भी कौन ना देखना चाहेगा उर्मिले? किंतु जागरण है स्वप्न से अच्छा कहीं। प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं। प्रेम की यह रुचि विचित्र सराहनीय, किंतु योग्यता के कुछ ना होनी चाहिए। धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता, मोहिनी सी मूर्ति मंजू मनोज्ञता। धन्य हूँ जो इस योग्यता के पास हूँ, किंतु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ। दास? दास बनने का बहाना किस लिए? क्या मुझे दासी कहना इसलिए? आप तो मेरे देव बनकर ही रहो और मुझे देवी ही रखो। यही सही, तुम रहो सदा मेरी हृदय देवी और मैं तुम्हारा सदा प्रणय सेवी। मेरी हृदय देवी मुझे कुछ वरदान भी देंगी। आर्यपुत्र, क्या यह धर्म है? हमारा कर्म कामना को छोड़कर ही होना चाहिए। पर मेरी तो छोटी बड़ी सभी कामनाएं तुम्हारे चरण कमलों में पड़ी है। अब चाहो तो स्वीकार करो या त्यागो। क्यों इस अवश अबला पर पाप चढ़ाते हो? आप तो मेरे शिरोधार्य हो, चरणों की बातें क्यों करते हो? अवश, अबला और तुम्हारी एक बाकी दृष्टि पर तो यह सृष्टि मर और जी रही है। यह तोता क्या कह रहा है? इसे क्या चाहिए? इस तोते को भी जनकपुरी के राजकुंज में विहार करने वाली एक सलोनी सारिका चाहिए। अच्छा, लेकिन इसके लिए तो इसे भी धनुष तोड़ना होगा। धनुष? धनुष तो प्रभु ने तोड़ डाला, और टूटे को भला क्या तोड़ना। प्रिय, कल का दिन कितना शुभ और मंगलमय है। कल आर्य का अभिषेक है, मेरे भैया राम का अभिषेक है। चारों ओर आनंद के तिरेक का साम्राज्य। एक नया युग आने वाला है। हमारे सारे सुकृत शीघ्र ही सिद्ध होंगे। कितना अलौकिक दृश्य होगा अभिषेक का। आर्यपुत्र, क्या आप वह दृश्य देखना चाहते हैं? उर्मिले, क्या तुमने चित्र बनाया है? जी। तनिक लाओ, दिखाओ कहाँ है। आप धैर्य से इस मणिमय आसन पर विराजे और बालक की तरह धैर्य न हो। मैं भी आपको चित्र दिखाती हूँ। तुम तो जानती हो प्रिय, भैया राम के अभिषेक का मैं कब से स्वप्न ले रहा हूँ, और अब यह यथार्थ होने जा रहा है। जब तक अभिषेक न होगा मेरा मैं एक आपकी एक धर्म पत्नी हूँ और आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये लीजिए चित्र। कैसा लगा प्रिय? आप तो इस चित्र से हो गए। मैंने पूछा प्रिय, चित्र कैसा लगा आपको? चित्र भी था चित्र और विचित्र भी, रह गए चित्रस्थ से सौमित्र भी। सुधना अपनी भी रही सौमित्र को, देर तक देखा किए वे चित्र को। अद्भुत, सुंदर, भावप्रवण अभिषेक का कितना सजीव चित्र खींचा है तुमने। रंग रेखाओं का कितना सुंदर सम्मिश्रण है। कितना सुंदर मंडप है। झालरों में मोती ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे किसी सुहागिन की मांग। लहराती हुई ध्वजाओं में चिन्हित हमारे कुल गुरु सूर्य कैसे आनंद की वर्षा कर रहे हैं। तूर्य वादन की तरंगों में नर्तकों के रंग में बालक उमंग से भरे कूद रहे हैं। और यहाँ देखिए, द्वार पर जय दुंदुभी बज रही है तथा प्रहरी प्रसन्नचित्त खड़े हैं। सभी सभासद सिर झुकाए शिष्टाचार की मूर्ति बने विराजमान हैं। गुरु वशिष्ठ को देखिए, अभिषेक जल छिड़क रहे हैं। देश देश के राजा अपने हाथों में उपहार धारण किए विराजमान हैं। सभी विद्यमान हैं, परंतु भरत और शत्रुघ्न नहीं। क्या यथार्थ चित्रण किया है तुमने। वाह, यह तुम्हारी भावना की ही स्फूर्ति है। जो अपूर्ण, कला उसी की पूर्ति है। हो रहा है जो जहां सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा।
रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है कला यही यहाँ, मानते हैं जो कला वो कला के अर्थ ही, स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही, मानते हैं जो कला वो कला के अर्थ ही, स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही। तुम्हारी इन सुंदर अंगुलियों में कितनी गहरी कला छिपी है। क्यों ना आज मैं मध्य गज सा झूम लूं, कर कमल लाओ तुम्हारे चूम लूं। ध्यान रहे, मस्त हाथी की तरह मेरे कर कमल न तोड़ देना। तुम्हारे लिए कोई भी सटीक उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए अब से मैं तुम्हें सदा अनुपमा ही कहूंगा। हे निरुपमे, इस चित्र में मैं कहाँ हूँ? अपने इस प्रणय सेवी को तो तुम भूल ही गई। अरे मैं आपको कभी भूल सकती हूँ क्या? किंतु आप ही बताएं, आपका पद कौन सा है? उर्मिले, मैं भार लूं किस काम का, एक सेवक मात्र लक्ष्मण राम का। दिन निकल आया, अब मुझे विदा दो प्रिय। मुझसे मिलने का अब कब अवकाश मिलेगा आर्यपुत्र? कहा ना, मैं प्रभु राम का मात्र एक सेवक हूं। चलता हूं। हाँ, उर्मिला कहने लगी कुछ, पर रुकी और निज अंचल पकड़कर वह झुकी। भक्ति सी प्रत्यक्ष भूलगना हुई, प्रेयसी प्रभु के प्रेम में मगना हुई। भक्ति सी प्रत्यक्ष भूलगना हुई, प्रेयसी प्रभु के प्रेम में मगना हुई। चूमता था भूमि तल को अर्ध विधु सभाल, बिछ रहे थे प्रेम दृग्जाल बन कर बाल। छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ, हो रही थी प्रकृति आप पूर्ण सनात, आप पूर्ण सनात, आप पूर्ण सनात। इसके आगे विदा विशेष हुए दंपति फिर अनिमेष, किंतु जहाँ है मनोनियोग वहाँ कहाँ का विरह वियोग। प्रकट जिसका यो हुआ प्रभात, देश तू अब उस दिन की रात। राम राम जय राम, राम जय राम, धरा राम पर जय धर्मा राजा दर्श राम, दिखे, राम धनी है स्वर्ग सदृश साके, बढ़े क्यों ना आज हर्षोद्रेक, राम का कल होगा अभिषेक, राम का कल होगा अभिषेक, राम का कल होगा अभिषेक, राम का कल होगा अभिषेक। राम जय राजा राम।
दसों दिग्पालों के गुण केंद्र, धनी है दशरथ मही महेंद्र। दस दिक्पालों के गुण केंद्र, धनी है दशरथ मही महेंद्र। दसों दिग्पालों के गुण केंद्र, धनी है दशरथ मही महेंद्र। त्रिवेणी तुल्य रानियां तीन, बहती सुख प्रवानवीन। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। मोद का आज नौर न छोर, आम्रवन सा फूला सबोर। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। मोद का आज नौर न छोर, आम्रवन सा फूला सबोर। किंतु हाँ, फला नहीं सुमन का क्षेत्र, कीट बन गए मंथरा नेत्र। देख कर कई यह हाल, आप उससे बोली तत्काल। अरे तू कहाँ से आ रही है? समझी जरूर वत्स राम के अभिषेक कार्य में व्यस्त होगी, पर यह क्या, तेरे मुख पर उदासी कैसी? मैं तो उदास हूँ महारानी, परंतु क्या आप उदास नहीं हैं? हाँ, उदास तो मैं हूँ। मेरा भरत ननिहाल गया हुआ है और वह राम के अभिषेक के सुखमय पलों का आनंद न भोग सकेगा, ये सोचकर
दासी ने उसे प्रणाम, और वह चली गई अविराम। गई दासी, पर उसकी बात दे गई मानो कुछ आघात। भरोसे सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ना उन्हें जोगे। पवन भी मानो उसी प्रकार शून्य में करने लगा पुकार। भरोसे सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ना उन्हें जोगे। उनके थे रानी के कान, तीर सी लगती थी वह तान। भरोसे सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ना उन्हें जोगे। भरोसे सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ना उन्हें जोगे। भरोसे सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ना उन्हें जोगे। कैसी दुष्ट और कुचाल हो गई, कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। क्या इसमें कोई संदेह है कि राम मेरा पुत्र है? भरत से सुत पर भी संदेह, भरत से सुत पर भी संदेह जोगे, बुलाया तक ना उन्हें जोगे। नहीं, मैं इसके बहकावे में आने वाली नहीं। भरत तो अपनी इच्छा से ननिहाल गया है, और फिर शत्रुघ्न भी तो उसके साथ है। बहन कौशल्या जितना भरत पर स्नेह रखती है, उतना तो राम पर भी नहीं रखती। भरत से सुत पर भी संदेह, भरत से सुत पर भी संदेह जोगे, बुलाया तक ना उन्हें जोगे। आज मेरे कान है क्या सुन रहे हैं? मेरे मन मंदिर की शांति कहाँ चली गई? आज भी कोई कह का हृदय चीर देख ले, वहां स्वार्थ का लेश मात्र भी नहीं है। आज भी इस हृदय में स्वामी के लिए था प्रेम बसता है। उसी हृदय में आज कैसा विकार उठ रहा। हे नाथ, आपने भरत के साथ मुझे अपने भाई के घर क्यों ना भेज दिया? राम ज्येष्ठ है, गुणी है, राज्याधिकारी है। भरत से सुत पर भी संदेह, भरत से सुत पर भी संदेह जोगे, बुलाया। आज शांत रस विभत्स क्यों हो रहा है? मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, तो मेरे पुत्र के साथ ऐसा कुछ क्यों हो जाए? मैं यह अन्याय सहन नहीं करूंगी। वो नहीं है, के कई इतनी अशक्त भी नहीं है। के कई के पास महाराजा दशरथ के लिए तो वरदान है। आज मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी करूंगी। आज मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी करूंगी। आज मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी करूंगी। भरत की माँ हो गई अधीर, क्षोभ से जलने लगा शरीर। भरत की माँ हो गई अधीर, क्षोभ से जलने लगा शरीर। मानिनी कई का कोप, बुद्धि का करने लगा विलोप। एड़ियों तक आ छूटे केश, हुआ देवी दुर्गा का वेश। छोड़ती थी जब तक फुंकार, चोटीली पड़नी सी फुंकार। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे घन जैसे बाल। कौन छेड़े ये काले सांप, अवनी पत्नी अचानक काम। आज के शुभ दिन यह क्रोध किस लिए? यदि कुछ रोग विकार हो कहो तो वैद्य को बुलाऊं, और यदि किसी ने कुछ कहा है तो समझो आज भाग्य उसके विपरीत हो गया है। कुछ कहती क्यों नहीं? देखो तो संपूर्ण अयोध्या आज किस प्रकार राम के अभिषेक की प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा सुनो, आज हमारा पुत्र भरत भी होता तो कितना अच्छा होता। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं प्रिय। आज तुम्हें जो मांगना है मांग लो, परंतु ईश्वर के लिए यह कोप छोड़ दो। याद है तुमने तो युद्ध में मेरे प्राण बचाए थे, और उसके बदले में मैंने तुम्हें 2 वर भी दिए थे। प्रिय, उस दिन अपने शौर्य से तुमने मेरे प्राण बचाए थे,
आज अपने कोप से मेरे प्राण तो न लो। चलो, ये झूठा प्रेम रहने दो। मैं राजनीतिज्ञों की राजनीति जानती हूँ। पहले वरदान दे देते हैं और फिर उसे पालन करना भूल जाते हैं। 2 वरदान, बस कहने को ही है 2 वरदान। मेरा मन रखने को दे दिए थे बस। प्रिय, ऐसे बोल मार कर मुझे घायल मत करो। कहो तो अपना हृदय खोलकर दिखा दूं। तुम मुझ पर व्यर्थ ही आरोप लगा रही हो। तुम तो जानती हो सभी रानियों में मैं तुम पर सबसे अधिक स्नेह रखता हूँ, और आज तक तुमने जो चाहा तुम्हें दिया ही तो है। आज रघुकुल की प्रसन्नता की पूर्व संध्या है। आज तो जो मांगो तुम्हारा प्रिय तुम्हें देगा। मुझे अपने 2 वर चाहिए बस। मांगो, जो मांगना है वो मांगो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंशी अपने प्राण दे सकते हैं पर अपने वचन नहीं हार सकते। आप विवश करते हैं तो मांग ही लेती हूँ। पहले वर में मैं अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगती हूँ, और दूसरा सुन लो, उदास मत होना प्रिय। दूसरे वर में मैं तुम्हारे प्रिय राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। वचन सुने से क्रूर कराल, देखते ही रह गए इंद्रपाल। वज्र सा पड़ा अचानक टूट गया उनका शरीर सा छूट। राम से सुत को भी वनवास, यह सत्य है या है परिहास? सत्य है तो है सत्यानाश, हास्य है तो है हत्यापाल। राम, जहां अभिषेक अम्बूद छा रहे थे, मयूरों से सभी मुद पा रहे थे, वहां परिणाम में पत्थर पड़े से यो खड़े ही रह गए, सब खड़े थे जो। करे कब क्या इसे बस राम जाने, वही अपने अलौकिक काम जाने। करे कब क्या इसे बस राम जाने। कौन? मेरे राम आए हैं क्या? राम, राम। हे तात, कहे क्या बात है? आपका राम आपके पास खड़ा है, आप आदेश दे। हाँ राम, राम। माता, तात कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहें? लज्जा के कारण कुछ कहने में असमर्थ हैं। लज्जा? कैसी लज्जा माते? स्पष्ट कहे। अपने दिए 2 वरदान का न पालन कर पाने की लज्जा। वरदान? क्या है वो 2 वरदान माते? पिता के दिए वचनों को यह राम पूर्ण करेगा? कुछ विशेष नहीं। मैंने 2 वर मांगे। एक में मेरे भरत के लिए राज्य, और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। बस इतना माते? भरत और मुझ में भेद ही क्या है? यहाँ भरत अपने कर्म का पालन करेंगे और मैं वन में अपने धर्म का पालन करूंगा। वैसे भी कई दिनों से मेरी इच्छा वन में ऋषि मुनियों की सेवा करने की थी। आप व्यर्थ चिंता न करें तात, मुझे आशीष दे। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राम,
तुम मेरे पुत्र ही क्यों हुए? क्या मेरे काम एक पिता के काम है? राम। माँ, क्या यह ठीक है? मैं क्या कहूँ? तुम मातृघाती बनना चाहते हो तो बनो। मेरा भरत यहाँ होता तो मैं भी तुम्हें बता देती। तू भरत की ठसक किसे दिखा रही है? आज जिसे भी देखना है लक्ष्मण का बल देख ले। जिसे सहायता के लिए बुलाना है बुला ले। एक तरफ चाहे सारा लोक आ जाए, दूसरी ओर यह लक्ष्मण रहेगा। सूर्यवंशी भरत को तू अपने पाप में क्यों शांति? वह तो मेरे जैसे कीचड़ में कमल की तरह है। अगर भरत यहाँ होते तो लज्जा के मारे डूब मरते। सौमित्र, ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए पिता कौन होते भरत को राज्य देने वाले? सारा साम्राज्य प्रजा का है और प्रजा भैया राम को अपना राजा मानती है। अपने वेग को संभालो सौमित्र और मौन रहो। अन्याय देखकर मैं मौन रहूं भैया? वीर कभी अपना अधिकार नहीं खोते। और अपने पिता की क्या कहूं, जो इस 10 युजा के दास बने बैठे हैं। और यह जो मां बनी खड़ी है, यह नागिन है और नागिन के विजडम टूटने चाहिए भैया। आप मुझे आज्ञा दें। मेरी आज्ञा है कि अब तुम मौन रहो। यह कठोर वचन तुम किसके लिए कह रहे हो? हमारे पूज्य माता पिता के लिए। हमारे पिता जो धर्म के लिए मर रहे हैं, उन्हीं के कुल के होकर हम राजत्व को धर्म खोकर प्राप्त करें, उन्हीं को त्रास दें। लक्ष्मण, अगर मेरे स्थान पर तात तुम्हें वनवास जाने को कहते तो तुम पुत्र धर्म का पालन न करते, उन्हें मना कर देते। मेरी प्रकृति भी तुम जानते हो लक्ष्मण। मना शासक बनो, अखिल संसार अपना राज्य जानो और समझ लो कि देव की इच्छा यही है। पुत्र लक्ष्मण ठीक कह रहा है राम। लक्ष्मण, मुझे वीरता से बंदी बनाकर मेरे सभी दुख दूर करो। हे राम, तुम भी आज अपने पिता की आज्ञा न मान मुझे मृत्यु मुख से उबारो। तात, इतना मोह? यदि आपका पुत्र होकर मैं आपकी आज्ञा न मानूं तो रघुकुल के मान का क्या होगा? हमारी वंश मर्यादा मिटेगी और माता केकई के साथ भी न्याय ना होगा। मां, सौमित्र ने क्रोध में जो भी कहा उसे क्षमा करे और मुझे वन जाने की आज्ञा दे। राम। पिता फिर मूर्छित हो गए। इनके उपचार के लिए मैं राजवैद्य को बुलाती हूँ। राम, जब तक तुम इनके सामने रहोगे इनका स्वास्थ्य न संभलेगा, इनका मोह और बढ़ेगा। जाओ, अपने पिता के दिए गए वचनों का सम्मान करो, वन गमन की तैयारी करो। जो आज्ञा माता। सौमित्र, जीवन में धैर्य कभी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो। मेरे वनगमन के पश्चात अब सबका दायित्व तुम्हारे ऊपर है। आपके वनगमन के पश्चात? मेरा दायित्व तो आपके साथ वनगमन में है भैया। आपका यह दास आपको छोड़कर कब रहा है? आप ही तो मेरे माता पिता, मेरे भ्राता, मेरे सर्वस्व भाग्य विधाता सब कुछ है। आप आज्ञा देंगे तो मेरा जीव नरक की यातना सहकर भी अयोध्या में रह लेगा, पर यह शरीर नहीं सह सकेगा। आपके लौटने तक आपको यह जीवित न मिलेगा। आपके साथ जब अमृत पिया है तो विष भी मैं ही पीऊंगा। इतने कातर ना हो, तुम तो मेरे अर्धांश हो। तुम जैसा भाई वन में है तो मैं वन में भी राजभोगी करूंगा। मैंने तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं समझा। तुम तो मेरे सुहित, सहचर, सचिव, सेवक सभी तो हो भैया। पर मुझे उर्मिला की चिंता है। उर्मिला अपना धर्म जानती है भैया, और मैं उसे। तो चलो
सभी से आज्ञा ले। जो आज्ञा भैया। प्रणति मिस नीलमुकुट चंपस्व देकर चले प्रभु तात की पद धूलि लेकर, चले उनके अनुज भी अनुसरण कर, सभी को छोड़ सेवा को वरण कर।